कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के 18वें मंत्र को सुनते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे कोई भी हुआ, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह जन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। गीता में इस मंत्र के भाव को इस प्रकार समझाया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। भगवत गीता का यह श्लोक लगता है कठोपनिषद से ही लिया गया होगा। यह मंत्र गीता के श्लोक का समानार्थी है। उपनिषद पहले आया है और गीता उसके बाद आई है, तो लगता है गीता का श्लोक इसी से लिया गया होगा, लेकिन गीता में इसे ज़्यादा अच्छे से समझाया गया। तो इस मंत्र में यमराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बतलाते हैं, जो जन्म लेता है, मरता है और बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। वह शरीर है, आत्मा नहीं। दूसरी बात, जो जन्म और मरण का कारण बनता है वह प्रारब्ध है, चित्त का उभार है। प्रारब्ध की संरचना को हम ग्रहों में वर्गीकृत कर देते हैं। चित्त में जो उभार आता है वह प्रारब्ध की संरचना का आता है, वह ग्रहों का नहीं आता है, लेकिन बाद में ग्रहों का रूप धारण कर लेता है और उसी से संचालित भी होता है। ग्रहों की गति उसको उभारती रहती है, ग्रहों की गति से वह उभर आता है। यहाँ ग्रहों के परिमार्जन से उभार को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है। न जन्म है न मरण है, वहाँ शाश्वत है, एक रस है। वहाँ चित्त में शुद्धि ही शुद्धि है। जब आत्मा प्रकट होती है तो सारी अशुद्धियाँ उसके तेज से, उसके प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से समाप्त हो जाती है। तो यमाचार्य कहते हैं कि जो जन्मता है और मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कहीं यम के पास जाती है और न कहीं अन्य के पास जाती है। चित्त जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, आत्मा तो सदा ही परिमार्जित अवस्था में रहती है, ऐसा यमदेव बताते हैं।